हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रक्षिता रौतेला ब्लॉग। तो वीडियो का टाइटल देखकर आज आप समझ गए होंगे कि हम आज किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यूट्यूब पे आप लोग जैसे ही स्क्रॉलिंग करेंगे ना, भर भर के आपको वीडियोस देखने को मिल जाएंगे सौरभ जोशी ब्लॉग और टेक्निकल चैम्पियन सपोर्ट की। दोस्तों हुआ क्या है, कंट्रोवर्सी की जो टेक्निकल सपोर्ट के जो ओनर हैं वो मिलने के लिए गए थे सौरभ जोशी से मिलने के लिए, और सम हाउ आई डोंट नो उसने मिलने के लिए मना कर दिया, जिसके लिए उन्होंने वीडियो भी बनाया क्योंकि वो 800 किलोमीटर का सफ़र तय करके उनसे मिलने के लिए गए थे। ऑल्दो आप उनके चैनल पे देखेंगे तो इसी तरीके का कंटेंट रहता है जिसमें वो अदर यूट्यूबर्स के बारे में बताते हैं। तो सौरभ जोशी ने उनसे मिलने के लिए मना कर दिया। ऑल्दो देखो मैच्योर पर्सन है, और जब सामने से कोई डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मिलने के लिए मना कर दे, देखो हर किसी को फील होता है। अगर आप भी किसी के साथ मिलने के लिए किसी के पास उसके पास मिलने के लिए जाओगे और सामने वाला मना कर दे तो यू फील वेरी बैड अबाउट इट। और स्पेशली तब जब आप एक ही प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे होते हो, आपको पता होता है कि यूट्यूब के पीछे कितना हार्ड वर्क है, कितना टाइम लगता है, कितना एडिटिंग करना पड़ता है। मतलब आप इसको ये नहीं बोल सकते कि फ्री में कमा रहा है। तो दिस इज़ समथिंग जिसमें आप लोगों को एक दूसरे का दर्द पता है, जस्ट बिकॉज कि आप एक सेम प्लेटफॉर्म से हो। तो मैं उनका ये वीडियो देख रही थी जिसमें वो बता रहे थे कि वो गए, समहाउ उन्होंने मिलने के लिए मना कर दिया। आप उनके चैनल पे जाके देख भी सकते हो, वहीं से मैंने थोड़ी सी ये क्लिप ली है और इसको म्यूट कर दिया क्योंकि वो बता रहे थे उनका पूरा का पूरा सिनेरियो क्या है। तो दोस्तों ये तो हमने बात की टेक चैम्पियन सपोर्ट की। अब बात करते हैं सौरभ जोशी ब्लॉग की। देखो गाइज, मेरा अपना पर्सनली भी ये मानना है, घर में भी अगर हमारे कोई गेस्ट बिन बुलाए आ जाते हैं ना, तो हम लोग कई बार अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। कई बार हम लोगों की दूसरी प्लानिंग्स होती हैं, या कई बार हम उस दिन ना उस मूड में नहीं होते कि उन गेस्टों को अटेंड करें। ऑल्दो हमारे गेस्ट हैं तो मन से या बेमन से हमें उन्हें अटेंड करना ही पड़ता है क्योंकि वो हमारे गेस्ट हैं। तो यूट्यूब भी एक इस तरीके का ही थैंकलेस जॉब है जिसमें हम आप सबको ना जानते हो, लेकिन आपकी जितने सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने आपको फॉलो किया वो सब आपको जानते हैं। और इस प्लेटफॉर्म पे तो आप जहाँ जाएंगे, और अगर आपको जब इतनी फेमसनेस मिल जाती है तो एवरीबडी नोज़ यू एंड दे वांट टू क्लिक पिक्चर्स, आपके साथ वीडियोस बनाना चाहते हैं। तो जब हम इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं तो कहीं ना कहीं हम कंफर्टेबल हैं इस तरीके के रोल्स को प्ले करने के लिए ओपन प्लेटफॉर्म पर। यहाँ मुझे एक चीज़ मिसिंग लगती है, टेक्निकल टेक चैम्पियन सपोर्ट का जो चैनल है, उन्होंने ये नहीं बताया कि उन्होंने उनसे परमिशन लिया था या नहीं। यानी सौरभ जोशी क्या पहले से अपडेटेड थे कि उनसे मिलने के लिए कोई आ रहा है। जैसे कि मैंने जस्ट अभी वीडियो में कहा, कई बार हम लोग अनकंफर्टेबल होते हैं हर टाइम, बिकॉज एंड ऑफ द डे आप हो तो इंसान ही ना, आप ऑल टाइम पब्लिक फिगर नहीं रह सकते हो। कई बार आपका खुद का कुछ मन नहीं होता करने का, या पब्लिक से मिलने का, या उस तरीके की पब्लिक अपीयरेंस देने का। क्या सौरभ उस दिन मूड में नहीं थे, या नहीं मिलना चाहते थे, या स्पेशली छोटे यूट्यूबर से नहीं मिलते, या फिर किसी यूट्यूबर से नहीं मिलते इस तरीके से, जब तक कि उनको एडवांस में इंफॉर्मेशन ना हो। तो दिस इज़ डिपेंड पर्सन टू पर्सन। इसमें मैं ये नहीं कहूँगी कि दोनों की गलती है। अगर गलती है तो दोनों की है, और नहीं गलती है तो किसी की भी नहीं है। रीज़न बिहाइंड दिस कि जो सपोर्ट चैनल है उसका काम ही यही है, लोगों से मिलना, उनसे बात करना। दूसरा, सौरभ ने डिनाई कर दिया किस मूड में था, किस प्रॉब्लम में था, घर की क्या सिचुएशन थी। तो जब तक वो खुद इस प्लेटफॉर्म पर आकर नहीं बोलेंगे, क्लियरिटी नहीं मिलेगी। तो देखिए दोस्तों, मैं तो खुद एक छोटी यूट्यूबर हूँ, और मेरा ये मानना है कि बहुत मेहनत लगती है लोगों को अपना काम दिखाकर प्रेजेंट करने में, एडिट करने में, और फिर लोगों को खुश करने में, तभी वो आपको फॉलो करते हैं। इतनी जल्दी किसी के बारे में कोई धारणा, कोई विचार, कोई थॉट नहीं रखनी चाहिए। मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं दोनों की ही गलती है। अगर उन्होंने एडवांस में इन्फॉर्म नहीं किया और ऐसे ही चले गए, आप समझिए, देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कंपैरिजन टू एक्सपीरियंस, एज वाइज सौरभ अभी छोटे ही हैं। बहुत गलतियां करेंगे लाइफ में वो, और ना मिलने के बेसिस पे या अपॉइंटमेंट ना लेकर जाकर विज़िट करने पर हमें किसी के लिए कोई भी ओपिनियन रखना या सजेशन देना बेकार है। जो सपोर्ट वाले चैनल के जो फॉलोअर्स हैं उनके हिसाब से वो बिल्कुल ठीक है। सौरभ जोशी के जो सपोर्टर्स हैं या उसके फॉलोअर्स हैं, उसके सब्सक्राइबर हैं, उसके अकॉर्डिंग वो ठीक है। तो मेरे हिसाब से देखो, दोनों यूट्यूबर्स को पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए, अपनी पब्लिक को कन्विंस करना चाहिए क्या सिचुएशन थी।
पॉजिटिव, क्योंकि कहीं ना कहीं बीइंग एज अ इन्फ्लुएंसर हम लोगों का काम होता है, हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्यार, लव, पीस स्प्रेड करना, ना कि इस तरीके की कोई गलत मैसेज देना लोगों को। हम चैनल हम लोगों ने जो क्रिएट किया है, इट वॉज फॉर द फन पर्पस, एजुकेशन पर्पस, टू गिव लव, टू गिव एंटरटेनमेंट, टू गिव सब कुछ अच्छा, इन शॉर्ट पॉजिटिविटी स्प्रेड करने के लिए। इस तरीके की नेगेटिविटी आती है, चाहे आपके थ्रू आ रही है, चाहे चैनल के थ्रू आ रही है, डायरेक्टली आ रही है, इनडायरेक्टली आ रही है, पॉइंट इज़ कि हमें उसे फिनिश करना है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों, बीइंग एज अ स्मॉल इन्फ्लुएंसर, स्मॉल यूट्यूबर, आप लोग मेरी बात समझ पाए होंगे। तो यूट्यूब पे सिर्फ प्यार और प्यार बरकरार रखिए। तो मेरे हिसाब से दोनों ही यूट्यूबर्स अपनी अपनी जगह बिल्कुल करेक्ट है। मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, थोड़ा सा भी मेरी बात समझ पाए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।